शुरू हो गई मामो। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली नोट्स में। मैं हूं सौरभ पाठक और आज डेट है 14 अक्टूबर 2020 और डे है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को दिखाए जाएंगे उन सभी प्रश्नों की पीडीएफ फाइल आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। शुभारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 13 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन मनाया जाता है। यह दिवस जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1989 यानी कि 1989 में की गई थी। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इस वर्ष इस दिवस की थीम डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफैम इंटरनेशनल सीआरआई इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 129वां। वर्ष 2020 के सीआरआई यानी कि कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी यानी असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में से 129वां स्थान भारत को मिला। यह इस सूचकांक का तीसरा संस्करण है जो कि कोविड-19 महामारी के समय में असमानता से निपटने पर केंद्रित है। इस सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर जबकि दक्षिणी सूडान सबसे कम रैंकिंग वाला देश है। यह इंडेक्स या सूचकांक ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के साथ साझेदारी में और स्वतंत्र विशेषज्ञों से प्राप्त आंकड़ों के साथ जारी किया जाता है। यह सूचकांक 3 बुनियादी स्तंभों पर आधारित है। पहला, पब्लिक सर्विसेज पिलर यानी कि लोक सेवा स्तंभ। दूसरा, प्रोग्रेसिव टैक्स पिलर यानी कि प्रगतिशील टैक्स स्तंभ। तीसरा, वर्कर्स राइट्स पिलर यानी कि श्रमिक अधिकार स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल। केरल के मुख्यमंत्री ने राज्य के सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरह से डिजिटल होने की घोषणा की है। केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके सभी पब्लिक स्कूलों की कक्षाएं उन्नत तकनीक से लैस हैं। KITE यानी कि केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन द्वारा केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड यानी कि KIIFB की वित्तीय सहायता से उच्च तकनीक कक्षा परियोजनाओं को लागू किया गया है। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, केरल। तो केरल की कैपिटल या राजधानी का नाम थिरुवनंतपुरम है। यहाँ के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का नाम पिनाराई विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। राज्यसभा सीटों की संख्या 9, लोकसभा सीटों की संख्या 20 या 20 है। राजकीय पशु का नाम इंडियन एलिफेंट और राजकीय पक्षी का नाम ग्रेट हॉर्नबिल है। राजकीय फूल का नाम कनिकुन्ना, राजकीय फल का नाम जैक फ्रूट और राजकीय पेड़ का नाम कोकोनट ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब लॉन्च की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हरियाणा। मल्टी पैरामीटर प्रणाली से लैस एक मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन को हरियाणा सरकार ने हरी झंडी दी। इसमें पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए विश्लेषक, सेंसर, जांच और अन्य उपकरण आदि लगाए गए हैं। हरियाणा के पानी में TDS यानी कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड फ्लोराइड, नाइट्रेट, आयरन आदि क्षारीयता जैसे घटक प्रभावी हैं। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, हरियाणा। तो यहाँ की कैपिटल या राजधानी का नाम चंडीगढ़ है। यहाँ के वर्तमान चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का नाम मनोहर लाल खट्टर है और गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या 5, लोकसभा सीटों की संख्या 10 है। राजकीय पशु का नाम काला हिरण, राजकीय पक्षी का नाम ब्लैक फ्रैंकलिन है। राजकीय फूल का नाम लोटस और राजकीय पेड़ का नाम पीपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADB ने किस राज्य में जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान। यह ऋण जल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचों एवं सेवाओं के वित्त पोषण के लिए है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य शहरों में बेहतर गुणवत्ता वाले और अधिक टिकाऊ जल आपूर्ति एवं स्वच्छता यानी कि वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन संबंधी सेवाएं प्रदान करना है। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ADB यानी ADB का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय फिलीपींस में। इसके वर्तमान के चेयरमैन या अध्यक्ष मात्सुको अस्कावा हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थान। तो यहाँ की कैपिटल या राजधानी का नाम जयपुर है। यहाँ के वर्तमान चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का नाम अशोक गहलोत और गवर्नर कलराज मिश्रा जी हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या 10, लोकसभा सीटों की संख्या 25 यानी कि 25 है। राजकीय पशु का नाम ऊंट या चिंकारा है। राजकीय पक्षी का नाम गोदावन और राजकीय फूल का नाम रोहिड़ा और राजकीय पेड़ का नाम खेजरी है। अगला प्रश्न,
अर्थशॉर्ट प्राइज को शुरू करने की घोषणा किसने की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रिंस विलियम। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो ने प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना करने के उद्देश्य से अर्थशॉर्ट प्राइज को शुरू करने की घोषणा की। इस प्राइज का प्रमुख उद्देश्य परिवर्तन को प्रोत्साहित करना और अगले 10 वर्षों में पृथ्वी की मरम्मत करना है। यह प्राइज व्यक्तियों और संगठनों और लोक सेवा में लगे लोगों के समूह जैसे कि ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज, जैकमा फाउंडेशन यानी कि अलीबाबा, पाउल जी एलन फैमिली फाउंडेशन, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा समर्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सरकार ने किसानों को पीएम किसान योजना से जोड़ने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गोवा। गोवा सरकार ने 11,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए भारतीय डाक के साथ साझेदारी की। यह अपनी तरह की पहली पहल है जिसके तहत पोस्टमैन्स का यूज करके किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य गोवा, तो यहाँ की कैपिटल या राजधानी का नाम पणजी है। यहाँ के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का नाम प्रमोद सावंत और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। राज्यसभा सीटों की संख्या 1, लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। राजकीय पशु का नाम गौर, राजकीय पक्षी का नाम फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल है, राजकीय फूल का नाम जैस्मिन और राजकीय पेड़ का नाम कोकोनट ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चैतन्य वेंकटेश्वरन। ये 18 वर्षीय महिला हैं। नई दिल्ली की रहने वाली चैतन्य को एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया। ब्रिटिश उच्चायोग वर्ष 2017 से प्रतिवर्ष उच्चायुक्त के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन करता है। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ब्रिटिश या ब्रिटेन, यह किस कंटिनेंट या महाद्वीप में? यूरोप में है। यहाँ की कैपिटल या राजधानी का नाम लंदन है। यहाँ की करेंसी का नाम पाउंड स्टर्लिंग है। यहाँ के वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी हैं। अगला प्रश्न, 2020 का जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है निहाल सरीन। ये 16 वर्षीय भारतीय युवा चेस खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह खिताब जीता। इन्होंने रूस के एलेक्सी सराना को 18-7 से हराकर यह खिताब जीता। ये विश्व जूनियर के 6वें नंबर के खिलाड़ी हैं। इन्हें इस खिताब के साथ साथ $8,766 की इनामी राशि भी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं NBA चैंपियनशिप किसने जीती? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉस एंजल्स लेकर्स। लेकर्स ने मियामी हीट को हराकर NBA यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 खिताब को अपने नाम किया। यह इनकी 17वीं NBA जीत है। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, NBA, तो NBA का फुल फॉर्म नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है। इसकी स्थापना 6 जून 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ के पर्यावरण मंत्री CM चेंग का निधन हो गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नागालैंड के थे ये। इनका निधन कोविड-19 महामारी के कारण हुआ। ये एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और पूर्व लोकसभा के सांसद थे। इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, नागालैंड, तो नागालैंड की कैपिटल या राजधानी का नाम क्या है? कोहिमा। यहाँ के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का नाम नेफ्यू रियो और गवर्नर RN रवि हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या 1 और लोकसभा सीटों की भी संख्या 1 है। राजकीय पशु का नाम मिथुन, राजकीय पक्षी का नाम ब्लिट्स ट्रैगोपन है, राजकीय फूल का नाम रोहोदो डेंड्रोन है, राजकीय पेड़ का नाम अल्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान का निधन हो गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कार्लटन चैपमैन। इनका जन्म 13 अप्रैल 1971 को बेंगलुरु के कर्नाटक में हुआ था। ये 1997 में साउथ एशियाई फुटबॉल महासंघ का गोल्ड कप जीतने वाले भारतीय टीम के कप्तान थे। इस वीडियो में किसी भी प्रकार के संशोधन या सुझाव की आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और जो भी लोग इस चैनल पर नए नए जुड़ना है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरी मेहनत को सफल बनाएं। धन्यवाद।